Let's see the question. Given below are two statements, statement 1 and 2. The release of sperms into the seminiferous tubule is called spermiation. Release of sperms into the seminiferous tubule is called spermiation. Spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonium. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला फॉल्स है. स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 and 2. तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. तो हमको स्पर्मिएशन समझना है, व्हाट इज स्पर्मिएशन. और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में पूछा गया. स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, तो पहले समझते हैं. बच्चों टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं अपन. यहां पर सर्टोली सेल्स भी होती हैं और स्पर्म मदर सेल्स भी होती हैं, स्पर्मेटोगोनियम. तो यहां पर आप देखेंगे लाइनिंग में ये मान लीजिए स्पर्मेटोगोनियम है. ठीक है, इनका जब डिवीजन होता है स्पर्मेटोगोनियम, तो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं. और स्पर्मेटिड बनने के बाद फिर उसके आगे की जो प्रोसेस रहती है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको. स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. यहां तक तो डिवीजन वगैरह हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस 2 होगा, तो स्पर्मेटिड बनेगा. तो ये स्पर्मेटिड बनने तक की प्रोसेस तो ठीक है, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. और इस प्रोसेस में सर्टोली सेल्स का रोल भी होता है. सर्टोली सेल्स का रोल होता है. तो यहां पर आप देखो जो बड़ी सेल्स दिख रही हैं, दीज आर सर्टोली सेल्स. सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं इन सेल्स को. तो होता क्या है कि जो प्रोसेस में यहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड तक तो बन जाते हैं, बट उसके बाद जो है सर्टोली सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. बेसिकली स्पर्मेटिड के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं वो नॉर्मल सेल जैसे रहते हैं, लेकिन जब स्पर्म बनता है, स्पर्म एक लंबा लॉन्ग सेल है, एलोंगेटेड सेल है. उसमें हेड होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं. तो इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होता है, या बोल सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है. और ये इसमें सर्टोली सेल का रोल होता है. ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिड है वो सर्टोली सेल के अंदर ये ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्म में, और बाद में सर्टोली सेल से वो स्पर्म निकल करके वापस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाएंगे. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज व्हाट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. तो स्पर्मेटिड से स्पर्म इन सेल्स के अंदर बनेंगे, मतलब सर्टोली सेल के अंदर. सर्टोली सेल जाइंट सेल्स होती हैं, तो दे आर हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म. इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. बाद में वो स्पर्म यहां से निकलकर उसके ल्यूमेन में आ जाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन. इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन. तो व्हाट इज स्पर्मिएशन. तो स्पर्मिएशन इसमें क्या होता है, फ्रॉम सर्टोली cells the sperms are released into the lumen of seminiferous tubule. सर्टोली सेल के अंदर से स्पर्म निकलकर जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आते हैं उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं. ठीक है, अब अपन जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट. ये स्पर्मिएशन यही तो होता है. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल
जो है में सर्टोली सेल से स्पर्म रिलीज होकर आ जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी हो जाएगा। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, जबकि क्वेश्चन में लिखा है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। ये अपना फॉल्स है। तो फर्स्ट सॉरी मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है। तो हाँ, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी, आई एम सॉरी, डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज